रोहिणी आचार्य जो हैं वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव, उनके भाई तेजस्वी यादव, उनको उन्होंने अनफॉलो किया है। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? राजद पारिवारिक पार्टी है जी। परिवार के आधार पर ही उसमें पद मिलता है। श्री लालू प्रसाद जी के जेल यात्रा के बाद श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। श्रीमती राबड़ी देवी के कहीं न कहीं होने पर अपने पुत्र को वंशवाद के हिसाब से करने पर तेजस्वी यादव को बनाया गया। विषय है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, किसको कितना हिस्सा पार्टी में मिलेगा, उसी की लड़ाई है। इसमें लोग को बताने का क्या ज़रूरत है? ये तो जैसे ही लिखी हैं वो एक्स पोस्ट पर, वैसे ही उनकी बेचैनी समझ में आ रही है कि वो जहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है तेजस्वी यादव वहाँ से नहीं दे रहे हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं टिकट बेचे खरीदे होंगे या अपने मतलब के लोगों को लड़ा रहे होंगे, इसलिए आपस में ये सब कलेश उपट रहा है। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पूरे जीवन यात्रा को अगर गंभीरता से आप जब निकालेंगे तो बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा न कोई, जो दिन खो जाए आपने मुझसे बुरा न कोई वाला सुने होंगे। कभी आना चाहिए कि मेरा चाल चरित्र चेहरा क्या है, तो वो अपने बारे में अपना चाल चरित्र चेहरा वो बताते हैं कि मैं एक राजनैतिक रणनीतिकार हूँ। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, वो अपने बोलते हैं। देखिए अभी हम मौजूद हैं बीजेपी के पार्टी ऑफिस में और यहाँ पे हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सर। इनसे हम कुछ बातचीत करके जानेंगे रोहिणी आचार्य और प्रशांत किशोर के बारे में, तो इनसे बात करते हैं। सर, रोहिणी आचार्य जो हैं वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव, उनके भाई तेजस्वी यादव, उनको उन्होंने अनफॉलो किया है। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? क्योंकि राजनीति के मामले में अगर देखा जाए तो लालू यादव जी के परिवार में देखा जाए तो अंदर ही अंदर भूचाल आ चुका है इस चीज़ के लेकर। देखिए, राजद पारिवारिक पार्टी है जी। परिवार के आधार पर ही उसमें पद मिलता है। श्री लालू प्रसाद जी के जेल यात्रा के बाद श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। श्रीमती राबड़ी देवी के कहीं न कहीं होने पर अपने पुत्र को वंशवाद के हिसाब से करने पर तेजस्वी यादव को बनाया गया। तेज प्रताप यादव को भी उसी सिस्टम में रखा गया, सारे बेटियों को भी उसी में रखा गया। अब विषय है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, किसको कितना हिस्सा पार्टी में मिलेगा, उसी की लड़ाई है। इसमें बिहार के मतदाताओं का, बिहार के जनता के भविष्य का लालू परिवार में बंटवारा आपस में हो रहा है। कौन कितना जजमनिका करेगा बिहार का, तो उसी टाइप का ये कहानी है। वंशवादी परंपरा का घोतक है। आपस में ही ये लोग में पार्टी, संपत्ति, घर का और अपने पिता माता पर कब्जा, राजद पर कब्जा, इस सब टाइप का झगड़ा आपस में चल रहा है। लेकिन सर, अगर रोहिणी आचार्य की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मुझे भी किसी भी सत्ता का लालच नहीं है, ना उन्हें किसी तरह का विधानसभा चुनाव का हो या राज्यसभा चुनाव का हो, उनका कोई सीट के लिए टिकट नहीं चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल को वो समर्थन नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो इसमें हम लोग को बताने का क्या ज़रूरत है? ये तो जैसे ही लिखी हैं वो एक्स पोस्ट पर, वैसे ही उनकी बेचैनी समझ में आ रही है कि वो जहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है तेजस्वी यादव वहाँ से नहीं दे रहे हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं टिकट बेचे खरीदे होंगे या अपने मतलब के लोगों को लड़ा रहे होंगे, इसलिए आपस में ये सब कलेश उपट रहा है। तो ये सब राजतंत्र वाले लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, आपस में घर पर, पार्टी पर कब्जे का लड़ाई है। मतलब आपस में ही लोग लड़ रहे हैं एकदम। ये लोग बिहार को बेचने बांटने वाले लोग हैं, बिहार में घपले घोटाले वाले लोग हैं, संपत्ति की लड़ाई है। अच्छा सर, घपले से एक चीज़ आया था कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के, या जो बिहार में जो बीजेपी की पार्टी है उसके कई नेताओं पे, जिसमें कि दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, अशोक चौधरी जी पे भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने, उन नेताओं ने 200 करोड़ से रुपए का ज़्यादा का घोटाला किया। एक नेता ने पत्नी के नाम पे फ्लैट लिया, खाते में कई करोड़ रुपए पड़े हैं। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है
जिसके पूरे जीवन यात्रा को अगर गंभीरता से आप जब निकालेंगे तो बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा न कोई, जो दिन खो जाए आपने मुझसे बुरा न कोई वाला सुने होंगे कबीर का दोहा। तो पहले तो जो दोष लगा रहे हैं वो अपने को बताएं कि हम कितना बड़ा निर्दोष हैं, हम कितने बड़ा तपस्वी हैं, हम कितने बड़ा साधक हैं। हम सबको चोर बताते चले और अपने बारे में हम बतैबे न करें कि हम कितना बड़ा हरिश्चंद्र हैं। पहले तो अपने बारे में बताना चाहिए कि मेरा चाल चरित्र चेहरा क्या है। तो वो अपने बारे में अपना चाल चरित्र चेहरा वो बताते हैं कि मैं एक राजनैतिक रणनीतिकार हूँ। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, वो अपने बोलते हैं। तो राजनैतिक रणनीतिकार हैं। तो दुनिया को मूर्ख बनाना मतलब बिहार में एक पहले नटवर लाल हुआ करते थे, दूसरा नटवर लाल आ गए हैं। मतलब प्रशांत किशोर नटवर लाल हैं। हाँ, तो और क्या है? राजनीतिक रणनीतिकार माने पब्लिक को चुतिया बना करके वोट दिलवा देना। तो ये राजनीतिक रणनीतिकार हैं, ये रणनीति बनाते हैं। मतलब पब्लिक को मूर्ख बना करके दूसरे बेईमानों को भी वोट दिलवाने का काम ये करते हैं। जैसे किसी समय राजद का भी टेंडर लिया करते थे, ममता बनर्जी का भी टेंडर लिया करते थे। बहुत भ्रष्टाचारी नेताओं की सरकार बनवाने का इन्होंने टेंडर ले चुका है। और अभी 5 साल पहले उसी राजनैतिक रणनीति के तहत ये पुनः जो है अपना व्यवसाय का थोड़ा स्वरूप बदल करके एक राजनीतिक दल बना करके और बिहार में चुनाव के समय में लालू और कांग्रेस का सरकार बनवाने के लिए पुनः जो है कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के चरित्र चित्रण करके राष्ट्रवादी दल के नेताओं का चरित्र पर आक्षेप लगा करके बिहार के जनता को दिग्भ्रमित करके उनका वोट को ट्रांसफ़र करा करके गलत जगह पर डलवा करके और उसका सरकार बना करके परोक्ष रूप से मदद करने का काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं ये? अरे अपने बारे में बताएं ना, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है इनके पैसा, कौन रणनीति बना रहे हैं। इतना इनके पास जो माल जो दिखाई पड़ रहा है, ऐसी गाड़ी से लेके इतना जो खर्च कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? तो कहानी क्या है कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन है? राहुल गांधी कितना चरित्रवान है, इस पर एक रोज पूछे क्या? तेजस्वी यादव कितना चरित्रवान है, उनको कहाँ धन संपत्ति आया, कभी आरोप लगाएं क्या? कोई विपक्ष के नेता पर ये आरोप लगाएं क्या? किस पर आरोप लगाएं? तो भाजपा जदयू के नेताओं पर। इसलिए कि ये सत्ता में है, जनता के लिए आंगनबाड़ी और घर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर शौचालय, हर घर नल जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ का चिंता, रोजगार नौकरी का चिंता जनता का कर रहा है। इनको पता है कि 200 से ऊपर सीट जनता देने जा रहा है एनडीए को और पुनः नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। उसी व्याकुलता में ये सब चुनाव के टाइम में ये प्रोपगंडा स्टार्ट किए हैं। आज से 2 साल पहले इनको काहे नहीं याद पड़ा कि ये सब नेता चोर हैं, इनको पर कार्रवाई करें, कोर्ट में जाएं, जेल भेजवाएं। तो यह टीवी जेल भेजता है कि कोर्ट जेल भेजता है? जाएं कोर्ट में इसको लेकर के, तो कोर्ट में ले जाने का दम नहीं है। भाजपा कांग्रेस जो है सत्ता में लालू जी को जेल भेजवाया कि नहीं भेजवाया? तो जाएं भी कोर्ट में, तो इनको दम नहीं है कोर्ट में जाने का। तो ये जो है टीवी पर बोल रहे हैं, टीवी या रेडियो और सोशल साइट जेल भेजवाता है, आप उस पर जाइए दम है तो। सर आखिरी सवाल ये रहेगा कि ये सब तो आरोप प्रत्यारोप हो गए कि बीजेपी नेताओं पे जो आरोप लगे हैं उस पे बीजेपी किस तरह से इसको डील करेगी, क्योंकि आरोप तो बहुत गंभीर है। आप लोग का क्या कदम है? आप एक बात बताइए, चुनाव का समय आ गया है, 10 दिन 15 दिन में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो ये नेता सब मंत्री हैं, ये अपना काम बिहार के जनता के भलाई के लिए करे कि अपना सफाई दे प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर कौन हरिश्चंद्र हैं? सबसे पहला चीज़ है कि सफाई उसको दिया जाता है कि जो हरिश्चंद्र हो, जो पूछने वाला व्यक्ति हो वो कितना बड़ा ईमानदार है, इस पर निर्भर करता है क्वेश्चन।
तो जनता का सेवा करने के समय में जनता 10 दिन में जनता का सेवा करेंगे, विकास करेंगे, रोज रात दिन घोषणाएं सरकार कर रही है, तो उसको डिस्टर्ब करने का इस टाइप का काम कर रहा है। 2 साल पहले इनको याद काहे नहीं पड़ गया, जा करके जिस समय जदयू के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन करके काम कर रहे थे उस समय अच्छा लग रहा था, अब खराब लगने लगा। गुड़ भी खाएंगे, गुड़गुल्ला से परहेज। तो सुना आपने कि श्री अरविंद जी ने, जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर और रोहिणी आचार्य के बारे में। प्रशांत किशोर के बारे में उनका कहना है कि वो कोई हरिश्चंद्र नहीं है जो उनको कोई सफाई दी जाए, और रोहिणी आचार्य के बारे में उनका कहना है कि वो आपस में परिवार में ही जो आपस में लोग उलझे पड़े हैं कि किनको कहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, किनको सीटें कहाँ से दी जाएँ या ना दी जाएँ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और भी अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सूर्य विहार। धन्यवाद।